जय माई की जय माँ कामाख्या। आपको याद है महाभारत का वह प्रसंग जब युधिष्ठिर संकट में थे। परंपराओं में यह माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के निर्देश पर पांडवों ने युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी पीताम्बरा की गुप्त आराधना की थी। इसी तरह रामायण काल में भी जब मेघनाथ निकुंभिला यज्ञ कर रहा था तो वह भी एक तरह की आसुरी स्तंभन शक्ति हासिल करना चाहता था, लेकिन लक्ष्मण जी ने सात्विक तेज से उसका विनाश किया। तांत्रिक ग्रंथों में स्पष्ट है कि जब जब धर्म पर संकट आया है, जब जब धर्म की हानि हुई है, तब तब इस महाविद्या का आश्रय लिया गया है। आधुनिक इतिहास की बात करें तो सन 1962 के भारत चीन युद्ध के समय स्वामी जी ने, जो दतिया पीठ के स्वामी जी थे महाराज जी, उनके सानिध्य में दतिया पीताम्बरा पीठ में एक राष्ट्र रक्षात्मक यज्ञ किया गया था। विश्वास किया जाता है कि यज्ञ की पूर्णाहुति के दिन ही चीन ने अपनी सेनाएं, चीन की जितनी भी सेना थी वो सभी वापस बुला ली थी। यह है मां बगलामुखी की स्तंभन शक्ति का साक्षात प्रमाण। तो ये वीडियो हमारा अधूरा रह गया था, इसलिए दूसरे पार्ट में हम बात कर रहे हैं बगलामुखी पंचबली प्रयोग की गुप्त विधि शास्त्र सम्मत। चेतावनी, यह प्रयोग अत्यंत उग्र है। इसे कभी भी बिना किसी सिद्ध गुरु, योग्य आचार्य और बिना गुरु आज्ञा या बिना गुरु मार्गदर्शन के योग्य वैदिक ज्योतिषी तंत्र शोधकर्ता के मार्गदर्शन के स्वयं करना नहीं चाहिए। इसको स्वयं करने का प्रयास ना करें। यहां दी गई विधि केवल ज्ञान और अकादमिक जानकारी के लिए हम बताते हैं। लोगों को अपना अनुभव हम YouTube के माध्यम से साझा करते हैं। संख्यायन तंत्र के अनुसार इस अनुष्ठान के मुख्य नियम इस प्रकार है। वस्त्र और आसन, साधक और आचार्य को पूरी तरह से पीले वस्त्र धारण करने होते हैं। आसन पीले रंग का हो, परंतु ऊनी आसन आपके पास होना चाहिए। दिशा शूल की यदि मैं बात करूं तो उत्तर या पश्चिम दिशा की ओर मुख करके यह अनुष्ठान की क्रिया की जाती है। माला, इस विधि में जो प्रयोग होगी केवल हल्दी की गांठों से बनी माला का ही इस विधि में प्रयोग होगा, या फिर पीले हकीक की माला भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। मंत्र शक्ति, माँ का मूल मंत्र अत्यंत गोपनीय है। बिना दीक्षा के इसका जप करना हानिकारक सिद्ध हो सकता है, लेकिन सामान्यतः इस मंत्र का संपुट लिया जाता है। बलि विधान की प्रक्रिया, अनुष्ठान के विशेष दिन जैसे गुप्त नवरात्र, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा या प्रत्यक्ष नवरात्र, होली या दिवाली की रात, ये विशेष समय यह अनुष्ठान किया जाता है। अमावस्या की रात को वेदी पर 5 द्रव्य को स्थापित किया जाता है। प्रत्येक द्रव्य को काटने या अर्पित करने से पहले कवच और अर्गला का पाठ किया जाता है। बगलामुखी कवच या फिर बगलामुखी पंजर स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है। जब नारियल को एक झटके में काटा जाता है, तोड़ा जाता है, तो माना जाता है कि साधक के ऊपर चल रहा मृत्यु तुल्य कष्ट भी इस प्रयोग के द्वारा टल सकता है। मगर क्या आप जानते हैं कि इस अनुष्ठान को करते समय घर में या आपके मन में कौन सी एक गलती आपके पूरे वंश को संकट में डाल सकती है? ध्यान से सुनिए, अब वीडियो बड़ा ही कमाल का होने वाला है। एक एक पॉइंट मैं आपको इस अनुष्ठान, इस पूजा को लेकर के ऐसे बताऊंगा जो आज तक आपने ना कभी सुने होंगे ना कभी पढ़े होंगे। जो मैं बताने जा रहा हूं, सावधानियां और आत्मिक संदेश के विषय में बात करें। अगर आपका उद्देश्य किसी बेकसूर इंसान को नुकसान पहुंचाने का है, स्वयं के स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए यदि आप इस प्रयोग को करना चाहते हैं, तो भैया मैं आपको पहले ही बता देता हूं, छोड़ दीजिए। किसी की नौकरी छीनना या किसी के घर को बर्बाद करना यदि आप चाहते हैं तो भूल करके भी माँ बगलामुखी का नाम मत लेना। माँ पीताम्बरा न्याय की देवी है। अगर आप सच्चे हैं, धर्मपरायण हैं और आप सत्यता पे रह करके इस प्रयोग को कर रहे हैं तो आपको कोई हानि नहीं होगी। आपको बिना वजह यदि कोई सता रहा है तभी आपकी रक्षा माँ बगलामुखी करेगी। यदि आप खुद दोषी हैं, आपके अंदर खुद दोष है, आपके अंदर खुद विकार है, तो इस प्रयोग से आपको बचना होगा, बचना चाहिए। तो माँ बगलामुखी का ब्रह्मास्त्र आप पर ही पलट जाए। तंत्र का असली उद्देश्य मारण, मोहन, उच्चाटन नहीं है। तंत्र का असली उद्देश्य आत्मशुद्धि, आत्म साक्षात्कार, भगवत प्राप्ति, अपने भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 जो विकार मनुष्य के अंदर बताए गए हैं, इनकी बलि देना ही असली पंचबली है। मेरे प्रिय सनातनियों,
माँ बगलामुखी की शरण में जाने का मतलब है कि आपने अपने जीवन की बागडोर उस परम सत्ता के हाथ में सौंप दी जो ब्रह्मांड की गति को रोक सकती है, जो आपका कभी अनिष्ट नहीं होने देती। घबराइए मत, अपने कर्मों को शुद्ध रखिए और न्याय पर भरोसा रखिए। शास्त्र में कहा गया है कि भावेन विद्यते देवो भव, भगवती में आस्था और भाव के द्वारा, समर्पण भाव के द्वारा भगवती के शरणागत हो जाइए। अगर आपको आज का यह गहरा शोध, यह शास्त्रोक्त जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के परिवारों तक शेयर करें जो इस समय जीवन में कठिन कानूनी परेशानी, तंत्र अभिचार आदि क्रियाओं के प्रभाव या मानसिक लड़ाइयों से जूझ रहे हैं। तंत्र के इस शुद्ध ज्ञान को फैलाने में हमारे साथ आप सहभागी बने और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की, जय मां कामाख्या। कमेंट में जय मां बगलामुखी अवश्य लिखिए। मां बगलामुखी आपको उन संकटों से अवश्य बचाएगी जिन संकटों ने आपके जीवन को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जय माई की, जय मां कामाख्या।